आज के इस वीडियो में मैं इंडिया के बिगेस्ट एनिमेटर आरजी की वीडियो को उससे भी बेटर एनिमेट करूंगा, बट ऐसा करना क्यों है? वेल, चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे। आज से 1 साल पहले आई पोस्टेड अ वीडियो विद द टाइटल रिक्रिएटिंग आरजी बकेट लिस्ट इन 3D। उसके कमेंट्स में लोगों ने स्पैम कर दिया दैट आरजी इज बेस्ट। उस वीडियो में आई वाज नॉट इवन ट्राइंग टू बी बेटर देन आरजी, बट अब तुम लोगों ने मुझे चैलेंज दे ही दिया है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीमास्टरिंग आरजी बकेट लिस्ट इन 3D। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बेटर देन आरजी। एज एन आर्टिस्ट मैं आरजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट ही इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस चैनल। सो प्लीज कमेंट्स में गालियां मत देना। हर कमेंट पढ़ता हूँ मैं, बहुत बुरा लगता है तुम्हारी गालियां देख के। इस पार्ट में हमें ये वाले शॉट को कंप्लीट करना है, सो जल्दी शुरुआत करते हैं। ये बहुत सिंपल है। छोटे क्यूब के ऊपर बड़ा क्यूब ऐड कर दो, फिर बड़े क्यूब के टॉप साइड को उठा के इस छत को बना दो। बेसिक शेप बन गया। लेट्स फोकस ऑन द डिटेलिंग। रूफ के साइड में ये एल शेप का कुछ तो दिया है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। इससे शुरुआत करते हैं। एक क्यूब लो, उसके साइड में लंबा क्यूब ऐड करो, फिर उन दोनों क्यूब्स को स्ट्रेच करो एंड दिस थिंग इज रेडी। लेट्स नेम इट समथिंग। रूफ के साइड में का एल शेप का चूतिया ऑब्जेक्ट। अब ये घर के सपोर्टिव पिलर्स को बनाते हैं। एक क्यूब लो, उसकी हाइट एडजस्ट करो एंड इट्स डन। हाँ, बस 4 बार कॉपी करो। अब ये विंडो के ऊपर की चीज को बनाते हैं। इसके लिए एक क्यूब लिया, फिर उस पे मिरर मॉडिफायर ऐड किया। अब मैं जो भी इस साइड पे करूंगा वो अपोजिट साइड पे मिरर हो जाएगा। अब बस इस क्यूब पे थोड़ी बेसिक मॉडलिंग करी एंड दिस थिंग इज डन। इसे भी रीनेम करते हैं। विंडो के ऊपर वाला चूतिया ऑब्जेक्ट। फिर से एक क्यूब को ऐड करो, फिर उसकी हाइट को बढ़ाओ, फिर उस पे एरे मॉडिफायर लगाओ। एरे मॉडिफायर तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं 20 लिख दूं तो हमें 20 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, बट हमें सिर्फ 5 चाहिए। फिर इसके ऑफसेट को थोड़ा चेंज किया एंड परफेक्ट। अब इन पिलर्स के बीच में कुछ फैंसी पिलर्स है, तो उन फैंसी पिलर्स को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करी मैं, बट तुम फास्ट फॉरवर्ड में देख के एंजॉय कर लो। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। अब ये फैंसी पिलर्स बन गए। अब इन फैंसी पिलर्स को मैंने नॉर्मल पिलर्स के बीच में रखा है और फिर से उन पे भी एरे मॉडिफायर लगा दिया। इसे भी रीनेम करते हैं। नॉर्मल पिलर, फैंसी पिलर। क्या तुम्हें क्या लगा हर बात पे थोड़ी गाली दूंगा मैं? अब इस ग्रिल को बनाने के लिए एक प्लेन को सब डिवाइड किया, फिर उस पे थोड़े वर्टिसेस को डिलीट वगैरह करके आई मेड दिस शेप। फिर इस पे वायर फ्रेम मॉडिफायर लगाया और इट लुक्स परफेक्ट। अब घर रेडी है। दीवारें वगैरह कैसे बनाई तुम खुद देख लो, हर चीज नहीं बताता बैठूंगा मैं। ओके, सभी सिंपल चीजों को बना लिया। लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दैट इज द लाइट पोल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले एक सिलेंडर को ऐड किया, फिर उसकी हाइट को एडजस्ट किया एंड लेट्स एक्चुअली फोकस ऑन मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, दैट इज द ट्री। ट्री के वुडन पार्ट के लिए मैंने एक सिलेंडर को ऐड किया, फिर उस पर डिस्प्लेस मॉडिफायर लगाया एंड इट इज डन। अब लीव्स के लिए पहले मैंने इस शेप को बनाया जो कि ओरिजिनल वीडियो के लीव्स से मैच करता है। फिर उस पे जियोमेट्री नोड से लीव्स को ऐड किया, फिर इन लीव्स को कैमरा की तरफ फेसिंग किया, फिर उनमें थोड़े रोटेशन वगैरह ऐड किए टू ऐड सम वैरायटी। फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स नोड्स वगैरह यूज करके हमने लीव्स पे ये नेचुरल सी मूवमेंट ऐड कर दी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेटअप इसकी ये जियोमेट्री नोड्स पे बना है, सो तुम इससे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लीव्स ऐड कर सकते हो, किसी भी। जस्ट लुक एट दिस सब्सक्राइब बटन मेड आउट ऑफ लीव्स। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी सभी ऑब्जेक्ट्स पे शेडर्स ऐड करना बाकी है। घर की वॉल के लिए मैंने एक शेडर बनाया। इसके कलर सेक्शन में मैंने ओरिजिनल वीडियो से कलर को कॉपी करके पेस्ट किया, बट ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। रियल लाइफ की वॉल्स पे कुछ पार्ट थोड़े डार्क होते हैं और कुछ पार्ट थोड़े लाइट होते हैं। सेम इफेक्ट को अपने सीन में ऐड करने के लिए मैंने नॉइस टेक्सचर को ऐड किया, फिर उसमें थोड़े चेंजेस करे। नाउ इट लुक्स ब्लैक एंड व्हाइट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो मैंने इसे मिक्स नोड में ऐड किया। अब नॉइस टेक्सचर के जो व्हाइट पार्ट है उसमें तो मेरे ओरिजिनल वीडियो में से कलर को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बट जो ब्लैक पार्ट है उसमें मैंने सेम कलर को कॉपी करके पेस्ट किया, बस उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम किया। अभी इसी शेडर को बाकी वॉल्स पे भी ऐड करके उनके कलर्स को चेंज किया। अब अगर तुम इस विंडो को देखोगे तो इसमें आरजी ने 2D रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट डाला है। सो इसे अपने विंडो में ऐड करने के लिए फर्स्ट मैंने ग्रेडियंट नोड से एक ब्लू एंड व्हाइट ग्रेडियंट बनाया। अब मैंने वेव टेक्सचर को ऐड किया। वेव टेक्सचर तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे लाइंस ऐड कर देता है। वेव टेक्सचर्स की सेटिंग में थोड़े चेंजेस करे एंड इट लुक्स जस्ट लाइक द ओरिजिनल वन।
नाउ लेट्स फोकस ऑन द लीव्स। स्टार्टिंग में सेटअप करने के लिए सभी लीव्स को मैंने सेम बेसिक ग्रीन कलर दे दिया था, बट वी ऑल नो दिस लुक्स प्योर गार्बेज। चैलेंज आरजी से बेटर बनाने का था, दिस इज नॉट इवन क्लोज टू आरजी। नूब। तो सबसे पहले लीव्स के कलर को यू सैचुरेशन मोड में ऐड किया। अगर तुम इसके यू कैसे बोलते हैं यार इसे, so, इसका जो ह्यू है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, बट वी वांट कि हर लीफ को अलग अलग रैंडम कलर मिले। सो मैंने ऑब्जेक्ट इन्फो नोड ऐड किया, उसमें जो रैंडम वैल्यू थी उसे अपने ह्यू में कनेक्ट किया एंड इट्स डन। आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, बट हमारे लीव्स में अभी रैंडम कलर्स है। अभी ये लीव्स पहले से तो काफी बेटर लग रहे हैं, बट स्टिल आरजी वाले ज्यादा अच्छे हैं। आरजी के लीव्स में जो पीछे वाले लीव्स है वो थोड़े डार्कर शेड में है और जो आगे वाले लीव्स है वो थोड़े लाइटर शेड में है। अपने शेडर में अगर मैं वैल्यू को कम करूँ तो लीव्स थोड़े डार्क हो जाएंगे, बट इससे सभी लीव्स डार्क हो रहे हैं। हमें सभी लीव्स को डार्क नहीं करना है, इसलिए मैंने कैमरा डाटा नोड को ऐड किया। कैमरा डाटा की जेड डेप्थ वैल्यू बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पास है उसे व्हाइट कलर में दिखाती है और जो ऑब्जेक्ट दूर है उन्हें डार्क कलर में दिखाती है। सो जो लीव्स हमारे पास थे वो लाइटर शेड में दिखे और जो लीव्स हमसे दूर थे वो ब्लैक शेड में दिखे। नाउ एवरीथिंग इज डन। थोड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद दिस इज द फाइनल शॉट। खत्म। वेट, दिस वॉज जस्ट द पार्ट 1। अगले पार्ट में हम कैरेक्टर क्रिएशन, फेशियल एनिमेशन, बबल सिम्युलेटर, एनवायरनमेंट बिल्डिंग, ऐसी बहुत सी चीजें देखेंगे। सो इफ यू डोंट वांट मिस इट देन सब्सक्राइब करो। हाँ, मेरा हो गया, अब तुम जा सकते हो। पहली फुर्सत में निकल।